हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 16। बच्चों बेसिकली अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्लियर है? देखो एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात कि आप लोगों का इस साल के लिए 2020 के लिए जो आप लोग बोर्ड दोगे, 21 में जो आप बोर्ड दोगे, इसके लिए सीबीएसई ने बेसिकली कुछ सिलेबस में क्या किया है बच्चों, डिलीट किया है, डिलीट पोर्शन किया, मतलब बेसिकली कुछ सिलेबस को छोटा किया है। ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड से अभी तक बच्चों हम लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना अभी आईआईटी से नोटिफिकेशन आया है, ना नीट से नोटिफिकेशन आया है। क्लियर बच्चों? तो बेसिकली जो भी है डिलीट पोर्शन है, हम बेसिकली एक्सप्लेन कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ बेसिकली कहाँ से आपका सिलेबस कम हुआ है। ठीक है, लेकिन जो भी सिलेबस कम हुआ है ऐसा नहीं है कि उसको हम बच्चों छोड़ के चलेंगे। पहले हम लोग बेसिकली चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और जो भी पोर्शन छूटा हुआ है उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ड्रॉप लेना होगा, जो नेक्स्ट ईयर भी आईआईटी या नीट वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी अपना सिलेबस छोटा करे, या ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आईआईटी अपना सिलेबस छोटा करे या नीट अपना सिलेबस छोटा करे। क्लियर बच्चों? तो सिलेबस का बात हम लोग कल देखेंगे। आज बेसिकली हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे और उसमें सबसे छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा बच्चों, जिसका नाम होता है मीटर ब्रिज। क्लियर बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक क्या होगा बच्चों? टॉपिक होगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, ठीक है। होता क्या है बच्चों, हम पढ़ेंगे क्या इसमें, हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है मीटर ब्रिज, इसका यूज क्या है, हम लोग क्यों इसको डिजाइन करते हैं, इसका काम क्या है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे बेसिकली बना होता है बच्चों मीटर ब्रिज। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें जानेंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले समझो कि मीटर ब्रिज होता क्या है। तो हम क्या समझेंगे बच्चों कि मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिसका यूज करके अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अननोन रेसिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन क्या होगा बच्चों? इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the values of unknown resistance. It is an electrical instrument which is used to measure the values of unknown resistance. ठीक है? It works on the principle of balanced Wheatstone bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या करता है बच्चों, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिकली प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। एक बात बच्चों यहाँ से एक कंफ्यूजन आता है। अच्छा ये बताओ बच्चों, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? हम लोग क्या पढ़े थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू क्लियर बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं या फाइंड करते हैं। ये भी क्या है बच्चों, अब मीटर ब्रिज भी क्या है बच्चों, मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अननोन रेसिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं।
तो बच्चों यहाँ से एक कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि ये बताइए सर कि अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से भी अगर अननोन रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर ले रहे थे तो मीटर ब्रिज का क्या यूज है। तो आपको पता है बच्चों, हम सबको पता था कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा एक क्या होता है, ऐसा एक बेसिकली क्या होता था बच्चों, ऐसा कनेक्शन होता था। यहाँ पे क्या लगा देते थे, गैल्वेनोमीटर लगा देते थे। ये क्या था बच्चों, ये सब हमारा फिक्स रेसिस्टेंस था, आर मान लो आर, ठीक है, ऐसे आर ले लेंगे बच्चों। किस यहाँ पे क्या होता था, अननोन रेसिस्टेंस हम लगाते थे यहाँ पे चेक करने के लिए। जब क्या होता था बच्चों, जब ये गैल्वेनोमीटर से करंट कितना हो जाता था, 0। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि उस टाइम इसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, इसके और इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए। यानी कि करंट का वैल्यू 0 कब होगा बच्चों, जब इस अननोन रेसिस्टेंस में या जो अननोन रेसिस्टेंस लगाएंगे उसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना होगा, आर होगा। क्या बच्चों R1 का वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो कि इसका भी वैल्यू ले लो 2 ओम, इसका भी वैल्यू ले लो क्या 2 ओम, इसका भी वैल्यू क्या ले लो बच्चों 2 ओम। यानी क्या होगा बच्चों, जब यहाँ पे अब हम 2 ओम का रेसिस्टेंस लगाएंगे तभी इससे करंट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस लगाओगे इससे करंट कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम बता देंगे कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। अगर मान लो बच्चों यहाँ पे हम लोग 3 ओम का रेसिस्टर लगा दें तो क्या हम बता पाएंगे कि ये कितना ओम का रेसिस्टर है, बिल्कुल नहीं बच्चों। क्यों, हम ये बता सकते हैं कि ये रेसिस्टर 2 ओम का नहीं है, लेकिन कितना ओम का है ये नहीं बताया जा सकता है। यानी बच्चों कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इससे क्या मिलता है, इससे एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिलता है, कुछ सर्टेन रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि बहुत लार्ज स्केल पे बेसिकली ये यूजफुल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक सर्टेन वैल्यू बताता है। मीटर ब्रिज के साथ ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसीलिए मीटर ब्रिज को पढ़ा जाता है। मीटर ब्रिज क्या होता है बच्चों, क्या लिखेंगे, डिफिनीशन तो यही होगा, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द वैल्यूज ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर हो बात। अब लिखते हैं क्या बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या बच्चों की बनता कैसे है, नाम क्या है बच्चों, मीटर ब्रिज। यानी बेसिकली क्या होता है बच्चों कि ये एक ब्रिज, बेसिकली ये इसमें जो वायर होता है, ये जो हम ब्रिज बनाते हैं या इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इसका जो वायर होता है उस वायर का लेंथ क्या होता है, 1 मीटर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 1 मीटर। लेकिन हम लोग इसको बच्चों यूज कैसे करते हैं, जनरली सेंटीमीटर में। तो हम सबको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, इसके पास क्या होता है बच्चों, इसके पास एक वायर होता है, ऐसे एक वायर ले लो, ऐसे एक वायर होता है। इस बच्चों वायर का जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ हुआ बच्चों वायर का, वो कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बोलो बच्चों, या फिर क्या बोलो, या फिर आप बोल सकते हो कि कितना होगा, 1 मीटर। क्लियर बच्चों। यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे मेटल के स्ट्रिप्स लगते हैं, यहां पे मेटल के क्या लगे होते हैं बच्चे, स्ट्रिप्स लगे होते हैं। जितना सिंपल डायग्राम बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे मेटल के स्ट्रिप्स लगे होते हैं। क्लियर बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक नोन रेसिस्टर लगा होता है। मान लो नोन रेसिस्टर कितना है, R, या फिर S बोल दो, जो बोलना चाहो। कोई क्या बोलता है कि इधर नोन लगा लेता है, इधर अननोन। कोई बोलता है इधर अननोन लगा लेता है, उधर नोन। ठीक है, तो इसको क्या बोल दो बच्चों, नोन रेसिस्टेंस। नोन रेसिस्टेंस क्या है, S। यहां पे क्या लगा होता है बच्चों, यहां पे एक रेसिस्टर लगा होता है, ये क्या होता है, अननोन, अननोन रेसिस्टर। इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, R। इसका वैल्यू हो जाएगा R। ये किससे कनेक्टेड होता है बच्चों, यहां पे हम लोग एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं सिस्टम का। ये क्या हुआ बच्चों, कंस्ट्रक्शन।
ये जो बच्चों वायर होता है ये क्या होता है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, ठीक है, मेड विथ एलॉय। किसका बना होता है बच्चों, एलॉय का बना होता है, ठीक है। जनरली किसका बना होता है बच्चों, जनरली मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन। क्लियर है। क्यों बच्चों मैग्नीन या क्या लिख रहे हैं, मैंगानीन या कॉन्स्टेंटिन। क्लियर बच्चों। क्यों एलॉय का बना होता है बच्चों, क्योंकि जैसे यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहां पे क्या होता है, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और ये क्या होता है बच्चों, जॉकी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है जॉकी, इसको बोलते हैं जॉकी। जॉकी क्या होता है बच्चों, ऐसे एक नाइफ एज का वायर होता है जिसको यहाँ पे स्लाइड किया जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे बेसिकली बैटरी लगेगा, इसके अंदर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, और जैसे बच्चों यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, हम क्या पढ़े हैं, करंट के फ्लो होने की वजह से I² RT से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, टेम्परेचर, हीट आएगा, हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर बच्चों ये अगर मान लो एलॉय का नहीं बना होता, किसी और मटेरियल का बना होता, तो क्या होता बच्चों, यहाँ जैसे टेम्परेचर चेंज होता तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता, चेंज हो जाता, और हमारा मेजरमेंट क्या आ जाता, गलत आ जाता। इसीलिए बच्चों इसको किसका बनाते हैं बच्चों, हम लोग एलॉय का बनाते हैं। ये जो मेटल के स्ट्रिप्स लगे होते हैं बच्चों, ये किसका बना होता है, यूजुअली कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, कॉपर का बना होता है। क्लियर है। ये क्या हुआ बच्चों, ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, ये क्या हुआ, ये हमारे मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ। क्लियर है। क्या हुआ, डिफिनीशन क्लियर है कि ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज क्या होता है बच्चों, जिसका यूज अननोन रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके पास क्या होता है बच्चों, इसके पास एक वायर होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। क्यों, क्योंकि बच्चों इस पे जो हमारा रेसिस्टिविटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी रेसिस्टिविटी नहीं, रेसिस्टेंस, जो इसका रेसिस्टेंस हो बच्चों वो क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेसिस्टिविटी तो मटेरियल के लिए सेम होती है। क्लियर है बच्चों। तो रेसिस्टेंस सेम होने के लिए क्या हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बना हो। और किसका बना हो बच्चों, एलॉय का बना हो। एलॉय का क्यों बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पे इसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं हो। किससे कनेक्टेड होता है बच्चों, मेटल स्ट्रिप, जो किसका बना होता है बच्चों, यूजुअली कॉपर का बना होता है, जहां जिससे एक नॉन रेसिस्टेंस और एक क्या बोलते हैं बच्चों, अननोन रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कनेक्ट करके रखते हैं। क्लियर बच्चों। ये क्या हुआ, ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। क्लियर है। अब इसका वर्किंग देखे बच्चों कि ये काम कैसे करेगा। वर्किंग देख ले बच्चों, देखे वर्किंग, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, चलिए मिटा देते हैं, मिटा दे। चलो देखो वर्किंग काम कैसे करता है। वर्किंग देखो क्या होता है बच्चों, क्या लिखेंगे, एट नल पॉइंट, एट नल पॉइंट। अब ये समझने वाली बात है बच्चों, नल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जब बच्चों की करंट थ्रू द पॉइंट एट विच, नल पॉइंट का डिफिनीशन या समझ लो यार, डिफिनीशन कोई तुमसे पूछेगा नहीं। नल पॉइंट क्या होता है बच्चों, ऐसा पॉइंट जिस टाइम इस गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाए, जीरो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। यानी कि ऐसा पॉइंट जिस टाइम इस गैल्वेनोमीटर से करंट क्या होगा, जीरो, उसको क्या बोला जाएगा, नल पॉइंट। अभी समझ में आ जाएगा सब धीरे धीरे। तो क्या बोलेंगे बच्चों, एट नल पॉइंट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। यानी गैल्वेनोमीटर से करंट क्या आएगा, जीरो। कैसे जीरो आएगा बच्चों,
देखो क्या होगा, अब समझना, इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे। देखो मान लो ये वाला पॉइंट हो गया ए, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, ये हमारा एक नॉन रेसिस्टेंस था, क्या था एस, इसको रहने दो। ये वाला बच्चों, ये वाला लेंथ कुछ ना कुछ होगा, मान लो ये वाला लेंथ कितना हो गया 100, तो बच्चों ये 100 जो हमारा सेंटीमीटर है, नीचे वाला 100 सेंटीमीटर, ये क्या करेगा, सॉरी एल, ये नीचे वाला जो एल सेंटीमीटर लेंथ है, ये क्या करेगा, ये कुछ इसका कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ना बच्चों। अरे आर बराबर कितना होता है, आर बराबर क्या पढ़े, रो एल डिवाइडेड बाई कितना ए, यानी कि जैसे जैसे लेंथ चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, इसके पास कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी होगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है यूनिफॉर्म, यानी कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, रेसिस्टेंस कितने लेंथ का, एल लेंथ का, यानी यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इसका रेसिस्टेंस मान लो आर डैश, इसका भी तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, ये लेंथ कितना हुआ बच्चों, ये वाला लेंथ एल, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस एल, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा बच्चों 100 माइनस एल, इसका कुछ ना रेसिस्टेंस मान लो R2, ऊपर वाला अननोन रेसिस्टेंस था, कितना था बच्चों, अननोन रेसिस्टेंस था R, यहाँ पे क्या लगा, गैल्वेनोमीटर। बच्चों इससे करंट जीरो कब होगा, गैल्वेनोमीटर से, व्हीटस्टोन ब्रिज से करंट जीरो कब होता है, बीच वाले सर्किट से, जब इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होता है बच्चों, इसके और इसके रेशियो के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि इस जॉकी को पहले कहां लेके जाते हैं बच्चों, ई वाले आखिरी वाले टर्मिनल पे ऐसे, अब क्या करते हैं बच्चों, इस जॉकी को स्लाइड करना शुरू करते हैं, किस पे, इस वायर पे। अब जैसे जैसे बच्चों ये वाला जो कि आगे बढ़ेगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस आता जाएगा कि नहीं बच्चों, यानी कि जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ता जाएगा, ये लेंथ बढ़ता जाएगा, इस साइड का रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा कि नहीं जहाँ पे ये वाला S डिवाइडेड बाई ये वाला रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये वाला R डिवाइडेड बाई क्या, ये बचा हुआ रेसिस्टेंस। उस टाइम इस वायर से, गैल्वेनोमीटर से करंट कितना हो जाएगा, जीरो, और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एट नल पॉइंट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, इट मींस, क्या लिखेंगे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस क्या लिखा जाएगा बच्चों, इट बिहेव लाइक ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर बच्चों, तो कैसे होगा, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मान लो क्या हुआ, एस, इसका रेशियो डिवाइडेड बाई, इसको क्या बोल दो बच्चों, इसको आर डैश बोल दे, और इसको क्या बोल दे, आर डबल डैश, ये वाला जो लेंथ था एल लेंथ का जो रेसिस्टेंस है, ये वाला रेसिस्टेंस, इसको क्या बोल दिया आर डैश, और ये जो बचा हुआ रेसिस्टेंस है इसको क्या बोल दिया आर डबल डैश। तो क्या होता है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये एस डिवाइडेड बाई ये वाला रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, आर डैश, इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या है, आर डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, इसको कितना बोल दे, आर डबल डैश। क्लियर बच्चों, एस नोन है, और आर डैश और आर डबल डैश का रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। एज्यूम कर लो बच्चों इस वायर की रेसिस्टिविटी कितना है, रो, और एरिया कितना है, ए। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, वी नो दैट आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, रो एल डिवाइडेड बाई कितना, ए, क्योंकि लेंथ कितना बच्चों, एल, रेसिस्टिविटी कितना है, रो, और एरिया कितना है, ए। वैसे ही क्या हो जाएगा बच्चों, आर डबल डैश कितना हो जाएगा, रो, लेकिन अब लेंथ कितना है बच्चों, 100 माइनस एल, टोटल 100 था, ये वाला कितना है, एल, तो ये वाला कितना बचेगा, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए। दोनों को पुट कर दो बच्चों, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई रो एल डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखें आर डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई कितना, ए। तो यहाँ से बच्चों रो से रो कैंसिल हो गया, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एल इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई कितना, एल। देखो बच्चों, कोई क्या करता है, इसको क्या मान लेता है, इसको मान लेता है आर, और इसको क्या मान लेता है, एस। जब इसको इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, एस इंटू एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है।
अरे मान के देख लो, अगर मान लो ये वाला मान लेते क्या हम लोग r, और ये वाला क्या मान लेते s, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, r डिवाइडेड बाई क्या r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाता है s डिवाइडेड बाई कितना r डैश। तो ये कितना हो जाता है बच्चों r, और ये कितना हो जाता है s, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते, तो r बराबर कितना हो जाता है s इंटू एल डिवाइडेड बाई कितना 100 माइनस एल। तो ये वाला भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या किए हैं, ये वाला क्या है, ये है हमारा नॉन रेसिस्टेंस, और ये वाला क्या हुआ, ये वाला हो गया हमारा ऑन द नॉन रेसिस्टेंस, ठीक है, r, और ये क्या हो गया s। क्लियर हुआ। तो ये क्या हुआ, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे हम लोग बेसिकली मीटर ब्रिज को समझ सकते हैं और मीटर ब्रिज का वर्किंग को देख सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है और आया हुआ भी है, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ भी आता भी है, ठीक है। हम बेसिक क्वेश्चन एक बता दे रहे हैं, एक दो बता देना है, ठीक है। अगले लेक्चर में बच्चों इसका कुछ हम लोग अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर है, मिटा दे बच्चों इसको। तो हमको क्या हुआ बच्चों, हमको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्लियर हुआ। जल्दी से इसको मिटाइए बच्चों, मिटा दे बच्चों, जल्दी से मिटा दें। चलो लिख लो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कि हमको क्या दिया हुआ है, अरे हम ऐसे वायर ही बना देते हैं, बार बार स्ट्रिप बनाना अच्छा नहीं लगेगा। मान लो ये कितना है बच्चों, ये दिया है कितना है 10 ओम, या चलो ये आर है, ये कितना है 10 ओम, यहाँ पे लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसका नल पॉइंट कहाँ पे आया है, इफ नल पॉइंट इज फाउंड एट 40 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। यानी यहाँ से कितना सेंटीमीटर बच्चों, 40 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से निकाल दो। फॉर्मूला बेस्ड है, नहीं तो प्रूफ भी कर सकते हो। मान लो कितना बच्चों, तो एक प्रूफ कर देते, ये आर डैश माने थे, इसको क्या बोले थे, आर डबल डैश। नल पॉइंट है मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। तो क्या हो जाए बच्चों, आर डिवाइडेड बाय कितना, आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों, 10 डिवाइडेड बाय कितना, आर डबल डैश। चलो कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू ये कितना हो जाए बच्चों, रो एल डिवाइडेड बाई कितना, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई क्या, ए। रो ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। यानी आर इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 10 इंटू एल डिवाइडेड बाई कितना, 100 माइनस एल। बस रख दो। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू कितना, 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 20/3 ओम। डायरेक्ट निकाल सकते हो, फॉर्मूला याद होता तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमको क्या दिया हुआ है, एज्यूम करो ऐसे एक मीटर ब्रिज दिया हुआ है। अब बच्चों हम बेसिकली स्ट्रिप नहीं बना रहे हैं, उसके जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, वायर दिखा दे रहे हैं। क्लियर है। तो चलो ऐसे दिया हुआ है हमको, ऐसा एक स्ट्रिप बना, बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक मीटर ब्रिज हो गया, और यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल कनेक्टेड है, जूम कर लो भी, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस कितना है R, और इसका रेसिस्टेंस कितना दिया बच्चों 2 ओम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये क्या हो गया जॉकी। इससे क्या है बच्चों, एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, और इसका रेसिस्टेंस कितना ले लेते हैं S। दिया क्या है क्वेश्चन बच्चों कि व्हेन स्विच इज ओपन, जब हमारा स्विच क्या है बच्चों ओपन, यानी कि S कनेक्टेड नहीं है, देन नल पॉइंट इज फाउंड एट कितना बच्चों, क्या लिखे, चलो 40 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, एंड व्हेन switch is closed then null point is found at 40 centimeter, then find
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड S। तब हमको क्या बताना बच्चों, R और S का वैल्यू बताना है। इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। जल्दी से बनाओ आप लोग, बनाओ बच्चों, जल्दी से बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों। चलो बना देते हैं। देखो क्या होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एज्यूम कर लो, पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, केस 1। केस 1 क्या है बच्चों, जब स्विच क्लोज है, वैसे ओपन है, क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन स्विच इज ओपन, जब हमारा स्विच क्या है, ओपन है। अगर बच्चों स्विच ओपन रहेगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये कनेक्टेड है ही नहीं, इसको भूल जाओ कि ये कनेक्टेड है। तो क्या लिखेंगे, इसका और इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला रेसिस्टर और ये वाला रेसिस्टर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये वाला लेंथ अभी कितना दिया बच्चों, 60 सेंटीमीटर। तो लिखो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई रो एल, एल कितना है 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों, इसका रेशियो, यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना दिया है 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे रो एल कितना है बच्चों, इसका लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A। रो ए से रो ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई क्या 40। तो यहाँ से R कितना हो जाएगा 3 ओम। यानी पहला आंसर निकाल लिए हम लोग कि पहले केस में R का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या देखते हैं बच्चों, केस सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं केस सेकेंड। अब क्या होगा बच्चों, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब हमारा स्विच क्या होता है बच्चों, स्विच क्लोज होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो बेसिकली हमारा रीडिंग नल पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। और बच्चों अब नल पॉइंट कहाँ आ रहा है, पहले 60 था, अब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो अब क्या लिखेंगे, ये रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे किसका रेसिस्टेंस होगा बच्चों, ये R और S का इक्विवेलेंट लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। अब क्या होगा, अब R और S का इक्विवेलेंट लिखना है, ये नहीं कि डायरेक्ट R बाई ए लिख देना। अब R और S का जो इक्विवेलेंट आएगा वो वाला रेसिस्टेंस लिखा जाएगा। तो बच्चों R और S किस में है, पैरेलल में, तो इसका डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, R इंटू S डिवाइडेड बाई कितना R प्लस S। R का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3, तो ये कितना हो जाए बच्चों 3S डिवाइडेड बाई कितना 3 प्लस S। क्लियर है। या फिर अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखो 3S डिवाइडेड बाई कितना 3 प्लस S। इसका इक्विवेलेंट आ गया R इक्विवेलेंट। क्लियर है। तो चलो इस केस में लिखो, क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट कितना लिखना है 3S डिवाइडेड बाई 3 प्लस S डिवाइडेड बाई कितना बच्चों रो एल, रो अब L कितना है 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे कितना है 2 डिवाइडेड बाई रो एल कितना है 60 डिवाइडेड बाई ए। रो ए कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से ये जीरो क्या हो गया कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 18S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो 12 प्लस 4S, यानी क्या लिख सकते हैं, ये जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस S, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 18S इज इक्वल टू कितना 24 प्लस कितना 8S लिख सकते हैं। अब 8S इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 10S इज इक्वल टू कितना 24, तो S बराबर कितना हो जाएगा 2.4 ओम। तो यहाँ से S का वैल्यू कितना है बच्चों 2.4 और R का वैल्यू कितना आया 3 ओम। क्लियर है, बन जाएगा इस टाइप का भी क्वेश्चन। आगे बढ़े बच्चों, देखो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली एक टर्म है, कभी कभी आ जाता है जो आपको समझ में आना चाहिए। वो बेसिकली एक IIT में क्वेश्चन आया है 2011 में, उसी से लेकर के बच्चों बना रहे हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं। इसको मिटा दे, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बन जाता। चलो मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमको दिया क्या है, हमको ऐसे दिया हुआ है कि एक मीटर ब्रिज है, ठीक है, ये 2011 का IIT का क्वेश्चन है। ऐसे एक मीटर ब्रिज है, ऐसे कनेक्टेड है, ये हमारा मीटर ब्रिज हो गया, ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बेसिकली हमारा एक वोल्टेज कनेक्टेड है इस वायर से, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, ये 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लो R है, ये किससे कनेक्टेड है 10 ओम रेसिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी जो बच्चों
अभी जो नल पॉइंट आ रहा है, नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, नल पॉइंट आ रहा है यहाँ से 52 सेंटीमीटर पे। कितने पे आ रहा है बच्चों, 52 सेंटीमीटर पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिख देते हैं, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन द फिगर null point is found at 52 सेंटीमीटर, इसको ए बोल दो, इस पॉइंट को क्या बोल दो, बी, फ्रॉम ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ इंड करेक्शन, ये समझना बच्चों ध्यान से, यही टर्म यूज करना था या समझाना था। इफ इंड करेक्शन एट ए इज 1 सेंटीमीटर एंड बी इज 2 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला है, हम अभी तक तो एक बच्चों क्वेश्चन कर रहे थे, सिंपल सा क्वेश्चन होता अगर ये नीचे वाला एक लाइन नहीं दिया रहता कि इंड करेक्शन ए से 1 सेंटीमीटर लेना है और बी से कितना लेना है बच्चों, हमको बी से लेना है 2 सेंटीमीटर। अगर एज्यूम करो कि ये नहीं होता तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बना लेते। बच्चों इंड करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों को बेसिकली यहाँ करेक्शन दिया रहेगा जैसे 1 सेंटीमीटर, तो एक में क्या करना है बच्चों, यहाँ से जो 52 सेंटीमीटर है इसमें यहाँ से 1 सेंटीमीटर और ऐड कर लेंगे, यानी कि ये वाला लेंथ कितना होगा बच्चों, ये वाला लेंथ होगा 53 सेंटीमीटर। क्लियर है। वैसे ही अगर बी में दिया है बच्चों, अगर टोटल लेंथ कितना होता है, अरे इसको अच्छे से थोड़ा बनाओगे कि 52 है तो इससे ज्यादा होगा, इधर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला कितना बचेगा बच्चों, टोटल हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर का होता है, 52 इधर बचेगा, हो गया, तो ये कितना बचेगा 48 सेंटीमीटर, 100 में से माइनस कर लेना। और यहां से बच्चों ये इंड करेक्शन कितना दिया है हमको 2 सेंटीमीटर, यानी कि 48 में कितना ऐड हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर फिर ऐड हो जाएगा, बस प्रॉब्लम खत्म। यानी कि जो इंड करेक्शन देगा बच्चों उसको क्या करना हम लोग को, ए साइड और बी साइड के लेंथ में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, बस खत्म हो गया। अब बना लो, बन जाएगा यहां से। चलो देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, नल पॉइंट है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा, इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। तो ये कितना बच्चों, आर डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो, एल कितना लिखे बच्चों, एल 52 प्लस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों, क्योंकि इंड करेक्शन ऐड करना है, डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना है 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका लेंथ रो, एल कितना है 48 कैसे लिखे, 100 माइनस कितना 52 और प्लस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, प्लस 2 क्यों बच्चों, क्योंकि इंड करेक्शन था, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए रो ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी आर डिवाइडेड बाई कितना बच्चों 53 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 2 माइनस 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50 माइनस 100 कितना बचेगा 50, ये 0 0 कैंसिल, यानी आर इज इक्वल टू कितना बच्चों 53 डिवाइडेड बाई कितना 5। अब इसको डिवाइड कर लो बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो आर इक्वल कितना हो जाएगा 10.6 ओम, यानी आर का वैल्यू कितना आया 10.6 ओम। क्लियर है। देखो बच्चों बेसिकली जो हमारा मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है वो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन सिर्फ मीटर ब्रिज का बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एससीबी में भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ, 1 या 2 क्वेश्चन है। ठीक है, असाइनमेंट में भी बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है। लेकिन इस पे जो क्वेश्चन है वो आईआईटी और नीट में पूछा जाता है। बच्चों सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है हम लोगों को, मीटर ब्रिज में हमको मीटर ब्रिज में एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं और वो आता है आईआईटी वगैरह में। क्लियर है। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट बच्चों वो 11th क्लास का है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का, जो हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में। लेकिन बच्चों हम इसके साथ इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि अगर जो नहीं पढ़ा है, जैसे मान लीजिए 11th में लेट ज्वाइन किए, 12th में ज्वाइन किए, जिनको नहीं आता है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, उसको दिक्कत ना हो, इसी के लिए इस पे जो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आएगा, एरर से रिलेटेड जो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आता है, वो जब चैप्टर खत्म होता है और हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं बच्चों, उसके साथ 1 या 2 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे पता चलेगा बच्चों कि उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं। एक और बात की आप लोग बोले थे कि बच्चों की कुछ क्वेश्चन दे दे इसी टॉपिक पे जो अलग हो, ना एससीबी में हो, ना आईआईटी में हो और ना हमारे असाइनमेंट में हो। तो बच्चों इस टॉपिक पे अलग क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा, अगर एरर को छोड़ दे तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, उससे हम लोग जब भी बेसिकली वीडियो बनाएंगे, जो भी वीडियो बनेगा उसके लास्ट में कुछ 2 3 4 5 जितना भी क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों उतना क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।